संभल हिंसा को लेकर पुलिस ने अब एसपी सांसद पर शिकंजा कस लिया है। सांसद जियाउर रहमान बर्क पर दरअसल इस वक्त चौतरफा संकट आन पड़ा है। मकान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर का खतरा है, तो पूछताछ के लिए भी सम्मन आ चुका है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। संभल हिंसा को लेकर एसपी सांसद से पूछताछ की जाएगी। पुलिस की टीम आज जियाउर रहमान बर्क के घर नोटिस देने पहुंची थी, लेकिन घर में कोई नहीं मिला, जिसके चलते नोटिस रिसीव नहीं हो सका। पुलिस सांसद बर्क से संभल हिंसा को लेकर सवाल करना चाहती है। सांसद बर्क के मकान की पैमाइश भी हो चुकी है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी भी हो चुकी है। संभल में जिसने भी हिंसा फैलाई थी, पुलिस सबका हिसाब कर रही है। संभल में पत्थरबाजी करने वाले आम हों या दंगाइयों को संरक्षण देने वाले खास, सभी पुलिस के रडार पर हैं। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को पुलिस ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। संभल हिंसा को लेकर पुलिस सपा सांसद से पूछताछ करेगी। बर्क के सामने एक साथ दो मुश्किलें आ गई हैं। पुलिस हिंसा केस में पूछताछ की तैयारी कर रही है, तो सपा सांसद के मकान पर भी बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडराने लगा है। सोमवार को पीडब्ल्यूडी की 25 सदस्यीय टीम ने बर्क के मकान की पैमाइश की है। पीडब्ल्यूडी और रेगुलेटेड एरिया के जेई ने फीते से मकान को नापा है। सपा सांसद पर आरोप है कि उन्होंने बिना नक्शा पास कराए ही अपने घर का निर्माण करा लिया। इस दौरान सड़क पर अतिक्रमण किया गया। इसको लेकर केस भी चल रहा है और अब एसडीएम के आदेश पर मकान की नपाई की गई है। दीपासराय इलाके में पीडब्ल्यूडी की टीम पहुंची और घर के अंदर और बाहर की पैमाइश की। संभल प्रशासन की तरफ से बर्क को 3 बार नोटिस जारी हो चुका है। जियाउर रहमान बर्क के मकान की जांच के लिए एसडीएम ने एक कमेटी बनाई है, जिसने मकान की पैमाइश की है। अब मामले में इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और एसडीएम को सौंपी जाएगी। एसडीएम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। हम इस समय संभल से सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के ठीक बाहर हैं। पीडब्ल्यूडी की टीम और साथ में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की टीम ने पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है। कुल मिला के 3 बार नोटिस दिए गए। इसमें से पहले नोटिस के बाद यहां से जियाउर रहमान बर्क एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचे और 2 बार उनको समय दिया गया ताकि वो डॉक्यूमेंट जमा करवा सकें। 15 बार ये समय दिया गया कि वो अपने सारे दस्तावेज लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बता सके। इन डॉक्यूमेंट्स में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये कहा गया है, इंडिया टीवी के पास ये कॉपी मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि निरीक्षण तल जो है मापन या सर्वेक्षण करने के लिए, उसके बाद ये भी कहा गया है कि सीवर अथवा नाली के कार्य में अनिश्चित करने हेतु, और तीसरा जो बताया गया है वो कहा है भवन निर्माण, जिसमें जो मैप है, क्योंकि ये पूरा रेगुलेटरी एरिया है, रेगुलेशन वाला एरिया है, और इसी वजह से ये कहा गया कि इन एरियाज में मानचित्र के हिसाब से ही पूरी तरह से नक्शा बनेगा और फिर उसके आधार पर घर का स्ट्रक्चर तैयार होगा। ये इस समय जियाउर रहमान बर्क का घर है। यहाँ पर ये पिछले 2 साल से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जिस जगह का जिक्र किया जा रहा है वो ये एक्सटेंडेड एरिया है। संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा पूरे मामले को लेकर सख्त हैं। उनका कहना है कि बर्क के मकान में नए निर्माण के लिए रेगुलेटेड एरिया से परमिशन नहीं ली, साथ ही मकान और सड़क के बीच में जगह नहीं छोड़ी गई। उधर बर्क की तरफ से दावा किया गया है कि ये मकान उनके नाम पर नहीं है, लेकिन इसका सबूत अभी तक कोर्ट में नहीं दे पाए हैं। जो इस प्रकरण में आप बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी अनियमितता ये थी कि जो ये रेगुलेटेड एरिया है संभल, इसमें किसी प्रकार का भी आप नव निर्माण कराते हैं, एग्जिस्टिंग आपका अगर एग्जिस्टिंग मकान है उसके ऊपर भी अगर आप नव निर्माण करा रहे हैं तो उसके लिए पूर्व अनुमति लेनी होती है रेगुलेटेड एरिया से, जो उस प्रकरण में नहीं लिया गया था। दूसरा ये है कि हर मकान और सड़क के बीच एक सेटबैक होता है, वो भी कल जो है आप फोटोज में भी देख रहे होंगे या मौके पर अगर गए होंगे तो देखा होगा, सेटबैक भी नहीं वहां पर छोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त जो है उनके द्वारा जो प्रतिपक्षी है उनके द्वारा उपस्थित होकर ये बताया गया कि ये मकान हमारे नाम पर नहीं है और ये नव निर्माण नहीं है, लेकिन ये जो दोनों आपत्तियां थी इसके समर्थन में कोई भी साक्ष्य नहीं उपलब्ध कराया गया पर्याप्त समय देने के बाद। संभल में सपा सांसद के मकान पर विवाद क्या है ये भी समझ लीजिए। बिना नक्शा पास कराए कंस्ट्रक्शन करना रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट का उल्लंघन है, और अगर बर्क का मकान नियम के खिलाफ बनाया गया है तो उस पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है और सांसद की भी इसमें मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर आरोप साबित हुए तो उनकी सांसदी भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए बर्क कह रहे हैं कि मकान का काम उनके दादा शफीकुर रहमान बर्क के वक्त में हुआ था, इसलिए इस केस में उनके पिता को पार्टी बनाया जाए। इससे पहले ममलुकुर रहमान बर्क ने खुद को वारिस बनाए जाने की अर्जी भी दी थी, जिसे एसडीएम ने खारिज कर दिया। बर्क पक्ष ने अब इस फैसले के खिलाफ जिलाधिकारी कोर्ट में अपील की है।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से संभल से मनीष प्रसाद इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो ये पूरी रिपोर्ट हमारे लेकर आए हैं। मनीष, सांसद साहब मुश्किलों में घिर आए हैं, सांसदी भी जा सकती है और बुलडोजर भी घर पहुंच सकता है किसी भी वक्त। देखिए, इस समय पिनाज सबसे बड़ी गंभीरता का विषय यह है कि 3 अलग अलग लेवल पे कार्रवाई हो रही है। पहले लेवल पे जहां पे रॉयड के मामले में यानी 24 नवंबर की जो एफआईआर है उस पे इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने दंगों को भड़काने में भूमिका और पॉलिटिकल माइलेज लेने में इनकी एक अहम भूमिका थी, जिसकी वजह से भीड़ उग्र हुई। दूसरी बड़ी बात, इनका इलेक्ट्रिसिटी का मीटर पूरी तरीके से कटा हुआ है, बिजली नहीं आ रही है, यहाँ तक कि ये सोलर के जरिए खुद अपनी बिजली जनरेट कर ये काम चला रहे हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जो इनका पूरा जो कंस्ट्रक्शन है, तो ये कहा गया इनके द्वारा कि 2 साल से ये कंस्ट्रक्शन बंद था और यहाँ पर पहले का ढांचा था जिसे तोड़ के हमने दूसरे उसे रिपेयर किया है। लेकिन जो पीडब्ल्यूडी की टीम है, साथ में जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और एसडीएम के नेतृत्व की जो टीम थी, उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट विस्तृत तौर पर सौंपी है और उन्होंने कहा है सेटबैक एरिया यानी जो आगे और पीछे का एरिया है घर के वो प्रॉपर नहीं है, जो नाली और उसके अलावा जो पूरा एरिया का डिजाइन है वो ठीक नहीं है और अंडर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से जो मैप है, क्योंकि ये पूरा एरिया रेगुलेटरी एरिया है, इसके आधार पर अगर आप कोई भी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो उसकी जानकारी उसका मैप के द्वारा ही आपको उसे बताना पड़ेगा। और उसमें से सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को ऐसा लग रहा है शुरुआती तौर पर कि ये नहीं फॉलो किए गए। इसी वजह से अगर स्थिति और जो रिपोर्ट अगर ये नहीं दे पाते अगले एक और जो 5 तारीख को 5 अप्रैल को अगर इस नहीं सौंप पाते तो हो सकता है संभवतः ये जो स्ट्रक्चर है उस पर बुलडोजर चले। बिल्कुल, मुश्किल वक्त में अपने बड़े बूढ़े याद आते हैं और इसीलिए सांसद साहब को भी अपने दादा याद आ रहे हैं कि भाई ये तो उस वक्त का कामकाज है।